नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल SG करियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और ये नंबर सिस्टम चल रहा है, मैथ का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। और अब तक का मैंने 10 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। उसे आप देखना चाहते तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट आपका 11th होगा। तो आज का किस पे आधारित है? योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होगा। योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न होगा आज का। तो अब तक मैं वीडियो थोड़ा लेट लाया हूँ। लेट लाने पर तबीयत खराब था और टेक्निकल इशू था। इतना टेक्निकल इशू था, हम इतना परेशान हो जा रहे थे। लेकिन अब से अब ये वीडियो अपलोड अब रेगुलर रहेगा। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा दो संख्याओं का योग 46 है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग यानी बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या x है, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो कह रहा दो संख्याओं का योग यानी x प्लस y बराबर कितना है? 46 है। दो संख्याओं बड़ी संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। यानी का अंतर x माइनस y 14 है। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 46, x माइनस वाई बराबर 14, यानी दो संख्याओं का योग। तो कह रहा है x हमने बड़ा माना, इसलिए x में से हम घटा रहे हैं, y को नहीं घटा रहे हैं। ये y में से x नहीं घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं, क्योंकि बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे ना, तो ये इसको बड़ा मान लिए। ठीक है, तो देखिए, तो हमको क्या बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या क्या ज्ञात करनी है? बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करना है? देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूं। ये समीकरण तो इसको हल करते हैं। समीकरण कैसे हल करते हैं? देखिए, हल करने का अब इसे क्या करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? 2x और ये 2x हो जाएगा। ये y माइनस प्लस क्या आ जाएगा? प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये जो जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा। और ये y माइनस है, y प्लस है, तो माइनस y एक कट जाएगा। ये y माइनस है प्लस है, कट जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा? 4 6 10 हासिल 1, 5 1 4 1 5 1 6 हासिल 6, कितना है? 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60/2, यही 2 से 30 पे आंसर क्या हो जाएगा? 30। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? ये 30 आ जाएगी। ठीक है, आपकी बड़ी संख्या 30 आ जाएगी। अब छोटी संख्या पता करना, इसी में छोटी संख्या कैसे पता कर देंगे? देखिए, इसी पे किसी मान रख दीजिए। ये x माइनस 14 था ना, 30 रख दीजिए x बराबर। तो 30 माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, ये तो आंसर आपका आ गया है। ये तो आंसर आपका 30 आ गया है। लेकिन हम बता दें छोटी संख्या क्या आएगी। तो देखिए, अब इसको उधर ले जाइए, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? y इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 14 जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 30 माइनस 14। जब इधर से संख्या उधर ले जाते तो क्या चिन्ह बदल देता है। अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस जाएगा, अगर इधर गुणा है तो उधर चला जाएगा भाग हो जाएगा, अगर इधर भाग है तो उधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। मतलब चाहे इधर का चाहे उधर का, उसका हो जाएगा माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, और गुणा का भाग में, भाग का गुणा में, इसे चेंज होता है। अगर जिधर से ले जाएंगे तो इधर देखिए प्लस है, 14 है, उधर जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 30 में से घटा देंगे या 30 में से घटा देंगे, और ये माइनस y इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तेरे बराबर की इधर साइड आ गया, इधर आ गया। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते थे हम। देखिए देख लीजिए, 30 माइनस 14 बराबर y, इसलिए इसको इस तरह घुमा के इस तरह कर दिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब क्या करेंगे? 30 में से 14 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 10 में से 6 जाए, 4 जाए 6, और यहाँ पे 2 में से 1 जाए 16, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो कह रहा दो संख्याओं का योग 46 है
अब बड़ी संख्या 30 है। अब कैसे पता चलेगा कि सही एक सवाल गलत है? 30 में जोड़ दीजिए, 30 में जोड़ दीजिए प्लस कितना 16, कितना जा रहा है 46, यानी सवाल ये जो आंसर निकाले ये सही है। ठीक है, यही राइट है का आंसर है। अब देखिए एक बात और तरीका आप लोगों को बताते हैं शॉर्टकट, ये तो लगाने का ये है तरीका। अब बताते हैं एक शॉर्टकट तरीके से कैसे ज्ञात करना, तुरंत अब उधार देगी। देखिए एक और तरीका जान लीजिए कैसे तुरंत लगा लेंगे। कारण दो संख्याओं का योग 46 है और उसका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या मान लेते हैं x है, तो क्या करते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 46 करा दो संख्याओं की, और फिर क्या करा उसका अंतर कितना है 14 है। तो कर बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यानी बड़ी संख्या क्या होगा हमारी x होगा। तो कैसे ज्ञात करना, देखिए अगर x का ज्ञात करना होगा तो इसको जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं उस आंसर में। तो जोड़ दीजिए 4 और 6 10 और 4 1 5 1 6 यानी 60। 60 में से 2 घटा 2 बटा कर 2 2 3 30 यानी आंसर कितना 30 आ जाएगा। तुरंत फास्ट करिएगा इस तरह। अगर y को पूछ दे माइनस रहे तो y पूछ दे ना, तो क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं। y का पूछ दीजिए, y देखिए फट दिखाई देखिए, y से जोड़ घटा देंगे, इसमें घटाएंगे 2 हो जाएगा, कितना आएगा 2 घटाएंगे कितना 2 आएगा, और इसमें घटाएंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, बड़ा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। देखिए आंसर आ गया। उससे क्या करते हैं इन्हीं को, जब x प्लस पूछेगा तो इनको जोड़ देते हैं, जब माइनस वाला पूछता है तो घटा के जोड़ के 2 से भाग देते हैं, वो आंसर आ जाएगा 30। जोड़ के देखिए माइनस भाग देते हैं, यानी ये किसी का आंसर आ गया x का। और y का क्या करेंगे, इसको माइनस में दिया तो इसमें घटा लेंगे, आएगा 32, 2 से भाग देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये मतलब फास्ट करने का तरीका है। ठीक है, तो आपको जैसे लगे उस तरह लगाइए, चाहे इस तरह लगाइए, आपको जैसे समझ में आए उसे लगाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। करा दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग उनकी अंतर का दुगुना है। करा दो संख्याओं का योग, बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या मान ली कितना दिया है, छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है। करा छोटी संख्या से 10 है। करा अब देखिए सवाल देखिए, मान लेते हैं x बड़ी संख्या है, छोटी संख्या 10 है। बोला दो संख्याओं का योग यानी x प्लस 10 योग बराबर उनके अंतर कर लीजिए x माइनस 10। x बड़ा है 10 छोटा है, अंतर का क्या कर रहा है, अंतर का 2 गुना है। अंतर क्या है 2 गुना है, यही कह रहा है ना। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना के बराबर है, यही क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या 10 है, तो हमने मान लेते बड़ी संख्या क्या है x है, तो अरे x है और सबसे छोटी संख्या 10 है, तो क्या करेंगे 10 x प्लस 10 जोड़ देंगे। जोड़ कर रहा है कि जो उसकी योग का अंतर का x से माइनस 10 घटाएंगे। अब 10 से x नहीं घटाते, x घटाएंगे क्योंकि x क्या है यहाँ पे बड़ी है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे, तो यहाँ से x में से माइनस 10 कर देंगे, और इसका दूना का क्या है बराबर है। अब देखिए आप हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हल कर दीजिए, देखिए तो क्या आ जाएगा x बराबर x प्लस 10 बराबर, यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ क्या 2x और ये माइनस 2 के 20। अब 2 से गुणा का 2 करे 2x हो जाएगा और 2 यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करिए उधर ले जाइए, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस जाएगा, और ये x इधर जाएगा,
जो अचर संख्या एक साथ, अचर अचर संख्या एक साथ, तो इसको लीजिए चर और अचर संख्या, ये क्या है चर, तो वो क्या है अचर संख्या, अचर को संख्या उधर ले जाएंगे। अचर क्या होता है जो उसका मान नहीं बदल, अचर, अचर तो जिसका मान बदलता रहता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, तो 20 वाला अंक अंक वाले के साथ ले जाएंगे, 20 को 10, यहाँ का जाएगा ये माइनस में है, ये माइनस में उधर उठ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक, जोड़ देते हैं एक बार, कन्फ्यूजन 20 10 प्लस 20, ठीक उधर चला जाएगा। अब इसके बाद 2x क्या करेंगे, अब x इधर ले चले जाएंगे, 20 को उधर ले गए, x को इधर ले जाएंगे, x में से 2x में से एक x चला जाएगा, तो यहाँ का 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 और 20 से क्या हो जाएगा 30, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर क्या हो जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बड़ी संख्या क्या नहीं यानी 30 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना था ना, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना था, यानी आपका यह आंसर क्या 30। अब देखिए इस तरह वहाँ पे लगाना हो तो आपको तुरंत देखिए इतना मत टाइप कीजिएगा, मतलब इतना मत लगाइएगा, जिसके पास ये मतलब अभी जो न्यू बच्चे होंगे समझ में नहीं आता होगा, तो देखिए क्वेश्चन जब वहाँ पे एग्जाम में कीजिएगा तो इस तरह थोड़ा सा करिएगा, फास्ट करिएगा, बस यहीं से तुरंत कर दीजिएगा, यहीं पे देखिए बता रहे हैं अब ये जगह, यहीं से देखिए यहीं से लगाई, देखिए फटाफट बता रहे हैं, थोड़ा फास्ट करिएगा। वहाँ पे एग्जाम में करना 30 सेकंड में हल करना, 10 सेकंड ऐसे हल कर दिया, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस 20 हो जाएगा, और ये जगह 10, तो यहाँ 10 उधर 20 हो जाएगा, तो क्या 30 हो जाएगा, 30 कर दीजिएगा, और 2 में से 1 से घट जाएगा, बचेगा ये 30, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह लगाइएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको 1000 का गिव अवे दे रहा हूँ मैं, आपको पुरस्कार मिलेगा। जो हमारे वीडियो को बीच वाला जो क्वेश्चन होगा उसका कमेंट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको 50 कमेंट तक, आज से 50 कमेंट करें तो 50 रुपये आपको पेटीएम या गूगल पे में हम डाल देंगे, जिस पे कहेंगे उस पर 50 रुपये हमको दे देंगे। 20 लोगों को मिलेगा, 1000 का सिलेक्ट किया हूँ मैंने देने के लिए फर्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में 2000 करेंगे, पढ़ो 3000 करेंगे, पहले फर्स्ट में 1000 किया हूँ। हाँ, जो अगर मान लीजिए 7 क्वेश्चन है तो इसका आधा करेंगे तो 3.5, यानी ये चौथा वाला क्या होगा, बीचों बीच वाला होगा, यानी 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा, तो बीचों बीच वाला चौथा वाला होगा, तो यानी चौथे वाले पे आप कमेंट कर देंगे तो आपको कमेंट मान्य होगा। अगर मान लीजिए 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सम भी आ गई, तो 4 इधर से हटा दीजिए और 4 इधर से हटा दीजिए, ये क्या 5 और 6, 5 और 6 दोनों कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट मान्य होगा। अगर मान लीजिए 3 है तो विषम संख्या है, तो ये एक वाला कमेंट कर देंगे तो आपका क्या होगा, मान्य होगा। अगर मान लीजिए 4 है तो 4 है तो एक इधर का छोड़ दीजिए, एक इधर का छोड़ दीजिए, बीच वाला दोनों कमेंट कर दीजिए, यानी सम संख्या में 2 कमेंट करना है बीचों बीच वाला, और विषम संख्या में 1 कमेंट करना है। तो आधे बीच वाले कमेंट करिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कमेंट कैसे करना है। अब ये आप लोग को 20 लोग को 50 रुपये दी जाएगा, 1000 का अमाउंट आपको दी जाएगा। कि कमेंट करिए, आज से वीडियो 50 वीडियो कमेंट करिए, आपको आखिरी में सिलेक्ट करके आपको मैसेज किया जाएगा। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कर 2 संख्याओं का क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या क्या है 680 है। कह बड़ी संख्या क्या है 680 है, 680 है। अब मैं मान लेता हूँ छोटी संख्या x है, छोटी संख्या मान ले x है। कह रहा कि इन संख्याओं का अंतर कितना है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर 137 है। मान ले ये बड़ी संख्या यानी 680 माइनस 680 माइनस x करा अंतर 137 है। यही कह रहा ना, कह रहा कि 2 संख्याओं का अंतर 137 है
और जिसमें से बड़ी संख्या 680 है और छोटी संख्या मान लेते हैं x है। तो क्या करें, 680 में से x घटाएंगे। उधर तो पहले हम x से घटाए थे, तो क्यों घटाया था वहाँ पे, x क्या बड़ी माने थे, ये छोटी है तो छोटी वाली संख्या, ये बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या घटाते हैं। तो यह है आंसर। अब देखिए इसको हल करते हैं, यही दिया ना। अब देखिए इसको हल करिए, देखिए अब क्या कह रही है, x दिया है, अब इसको उधर ले चले जाइए, x को इधर ले चले जाइए, तो x के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। क्या था, जब इधर माइनस होता है तो उधर चेंज होता है। जब बराबर के इधर या इक्वल टू के इधर चेंज करके वो चेंज हो जाता है। माइनस के क्या होता है, बराबर के तो प्लस होगा, इसे इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, इसे उल्टा पुल्टा होता है। अगर मान लीजिए बराबर के इधर गुणा है तो इधर क्या भाग हो जाएगा, इधर मतलब इधर चाहे गुणा इधर भाग हो तो इधर गया इंटरचेंज, यही होगा। इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर गुणा है तो भाग है तो यही सो होगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, जब माइनस है तो उधर बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो बराबर को उधर ले चले गए तो x प्लस हो गया। अब देखिए ये क्या है, उधर ले जाएंगे इस अंक के, तो ये जाएगा 137 उधर, तो क्या जाएगा, ये माइनस जाएगा, तो 680 माइनस 137। अब बराबर कर लीजिए, 10 में से 7 निकालिए कितना जाएगा, 3 और 8, यहाँ के कितना बचा, एक हासिल चला गया था ना, यहाँ बचा कितना 7 में से 3 जाएगा तो कितना 4, और यहाँ कितना है 6 में से जाए 5, यानी 543 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर आप जिसको समझ में आ रहा है वो 2x स्पीड करके देख सकता है वीडियो, और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो धीमे धीमे करके वीडियो देखते रहे, उसको समझ में आया। नहीं समझ तो एक बार और वीडियो देखे, जरूर समझ में आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। तो हम मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो बड़ी संख्या x प्लस 15। ठीक, नहीं समझ में आया तो बताते हैं। अगर ये x बड़ी संख्या है तो x में से हम क्या घटा दें, x ये घटा देंगे तो x प्लस 15। तो जब घटेगा तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, 15। यानी क्या बोल रहा था वहाँ पे कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 15 है। तो यानी छोटी संख्या x, अब बड़ी संख्या x प्लस 15 मान ली। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि इनका योग का 11वां भाग 5 है, तो इनका योग कर दीजिए x प्लस 15। ठीक है, अब इनका योग हो गया, कह रहा है 11वां भाग बराबर 5 है। 5 कह रहा है ना, क्या है, हाँ 5 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 5 है। तो देखिए अब यह कर 2x हो जाएगा, जोड़ दीजिए, एक क्या हो जाएगा, 2x और प्लस 15 बटा 11 बराबर 5। अब इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15, 11 पचे 55। ठीक, अब देखिए ये 2x होगा, ये होगा। अब इसको ये 15 को इधर ले चलिए, क्या है, इसको इसमें ले जाइए, तो क्या जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 2x बराबर 55 माइनस 15, घटा दें कितना जाएगा, 5 में 5 जाए 0 और 5 में से 1 जाए 4, यानी 40। तो 2x बराबर कितना आ गया, कितना, 40। ठीक है, अब देखिए जब इधर ये 2 जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में है, तो गुणा में तो भाग में चला जाएगा। ये क्या होता है, तो ये 2 जो होता है 2 और x, ये हमें जो 2x होता है ये गुणा में रहता है, तो इस तरह नहीं लिखते, इसी तरह लिखा जाता है। तो ये 2x और लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 लिखा जाता है, यहाँ पे गुणा में है, तो ये 2 को ले चला जाएंगे तो x को मान ज्ञात कर जाएगा, तो कितनी संख्या है, तो 2 इधर जाएगा तो बटा में जाएगा, यानी भाग में जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटा 2, तो 2 दूना के 4, यानी कितना जाएगा 20। तो क्या x बराबर 20। तो संख्या यानी मान रहा x है,
तो संख्या क्या होगी 20। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 20 होगा। तो आपको अगर जल्दी जल्दी फास्ट लगाना है तो यहीं पे देखिए तुरंत गुणा कर दीजिए। देखिए ये तो समझाने के लिए पता, यहाँ पे कभी 11 25 55, तो यहाँ कहा जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक, अब इधर से 15 घटा लीजिए, यहाँ से 15 घटा लीजिए, तो यहाँ से यहाँ काट दीजिए, तुरंत काट दीजिए। घटाएंगे तो कितना 0, अरे घटाएंगे 4 40, तो ये भी कर दीजिए। यहाँ से 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए तुरंत वहीं पे कलम से करते रहिए, गोचते जाइए, वहीं पे तुरंत ठाड़ दे। तो ये पहले लगाने का तरीका यही है। फिर इसको जब समझ में आ जाएगा तुरंत वहाँ पे एग्जाम में थड़ाक एकदम धुआं कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धनात्मक संख्या में से अगर 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। करा किसी धनात्मक संख्या में से किसी संख्या से घटाने, मान लेते कोई संख्या क्या है x है, मान लेते वो संख्या क्या है x, करा उसको घटा 10 घटाने पे करा इसका क्या करा घटाने पर उसके व्युत्क्रम इसका x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रम यही होता है, इसी का क्या होता है 1/x यानी व्युत्क्रम है। तो कह रहा है 1/x यानी व्युत्क्रम का 75 गुना है। ठीक है, 75 गुना यही कह रहा है। तो वह संख्या बताइए, यानी x हम मान लेते संख्या हुई है। तो देखिए अब हल करिए, वो आ जाएगा आपका संख्या कह दीजिए। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है गुण, ये क्या है भाग में है, तो इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा गुणा में जाएगा। तो इधर ले चला जाए एक तरफा से, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इधर जाए तो क्या आ जाएगा x² माइनस ये क्या हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 75 करने 75। ठीक, अब ये क्या आ गया गुणनखंड आ रहा है। देखिए अब इसको इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x² माइनस 10x, ये 75 उधर जाएगा तो प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो 75 बराबर 0, इधर के बजाय 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का तरीका यही है, देखिए ऐसा स्क्वायर वाला तो गुणनखंड करते हैं कि इसका ऐसा गुणा करते हैं, जोड़ घटाना गुणा करते हैं, इसका ऐसा गुणा करते हैं कि गुणा करने पर 75 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आए 10 आए। तो क्या करते हैं, तो 15 × 5 = 75, तो 15 × 5 = 75, 15 में से 5 निकाल तो 10 आ जाएगा। अब 15 × 5 = 75 भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे निकालना भी हो तो देख लीजिए इसको आखिरी वाला संख्या ले लीजिए, पता चल जाएगा 75। 5 से काटिए, 5 करने 5, 2 5 25, फिर 3 से लीजिए 3 5 15, फिर 5 से 5 करने 5 ले ली ना। अब देखिए आपको सेटिंग करना है, 10 जोड़ना है तो 5 3 15 देखिए आ गया 15, अब 15 × 5 = 75। ठीक है, तो 15 में से क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे 10 आएगा, तो हमको 10 चाहिए, 10 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अगर मान लीजिए हम लेते अगर 5 × 25 और 25 × 3 = 75, तो 25 लेते 25 × 75 3 करते फिर 75 आ जाता। तो 25 में से अगर मान लीजिए 3 घटाते तो कितना आता 22 आ जाता। लेकिन हमको चाहिए क्या 10 चाहिए, तो लेकिन क्या लेंगे 15 × 5 = 75 यानी 15 ही लेंगे। अगर जब बड़ा जब रहता है तो यहाँ गुणा क्या करना होता है, तो इस तरह खंड करके निकालते हैं, फिर जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बना के इस तरह गड़ा के देखते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते क्या होगा। देखिए अब क्या करेंगे 15 × 5 = 75, तो क्या करेंगे x², यहाँ माइनस कितना लेंगे, माइनस लेंगे 15 और x माइनस नहीं प्लस जाएगा प्लस 5x प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस रहेगा तो प्लस में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या 10, अब माइनस 10 बचेगा। जब बड़ी संख्या में से बड़ी वाली चिन्ह से संख्या में से छोटी वाली चिन्ह घटाते हैं तो बड़ी वाला ही चिन्ह रखते हैं। तो यहाँ 15 बड़ा वाला है तो यहाँ माइनस लाना है, तो इसको 15 माइनस में रखेंगे, तो इसमें से 5 घटा देंगे बचेगा -10। ठीक है, तो यहाँ से -10 होगा। अब ये 15 × 5 = 75 गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब अगर गुणा करना है वो तो गुणा करने में माइनस गुणे माइनस करते हैं तो क्या आता है बराबर क्या आता है प्लस होता है। अब प्लस गुणे
माइनस करते हैं तब भी क्या होता है माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस करते हैं तभी क्या होता है माइनस होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ का क्या करेंगे हम, तो 15 में से 75 अब फिर माइनस ये 75 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणनखंड करिए, यक्स कामन लीजिए, यहाँ पे यक्स कामन लेंगे तो बचेगा यहाँ अंदर एक यक्स यहाँ चलेगा, एक यहाँ गुणा करें तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कामन लेंगे, यहाँ बचा क्या -15 यक्स चला जाएगा वहाँ। ठीक है, अब फिर प्लस यहाँ 5 कामन लीजिए तो बचेगा यहाँ एक्स। ठीक, अब 5 एक 5 माइनस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब 5 एक 5 5 25 यानी 15 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब ये जो कॉमन संख्या वो ले लीजिए, एक्स -15 एक में लिखते हैं और एक्स प्लस 5। ठीक है, ये बराबर 0 आ गया, ये आ गया। तो अब देखिए, तो एक्स प्लस 5 अगर लेंगे बराबर 0 तो 5 उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो एक्स बराबर क्या होगा -5। तो -5 संख्या तो हो नहीं सकती है, तो यानी -5 तो ये रहेगा नहीं, तो गलत हो जाएगा, -5 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो प्लस वाला लेंगे तो ये वाला ले लेंगे, तो ये माइनस पर ये देख लीजिए एक बार, एक्स प्लस -15 अब 0, अब एक्स अब ये जाएगा 15 उधर प्लस जाएगा ये 15, और जो माइनस वाली संख्या है उसी को लेते हैं, यानी ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस यानी 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो यानी वो छोटी संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, संख्या ना, संख्या कितनी है वो 15 संख्या पूछा था ना, संख्या का कार था उसका गुण, ये संख्या उसके भीतर ना क्या गया एक्स बराबर 15, ये संख्या आपको 15 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप एक सूत्र सुने होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और क्या होता है a माइनस बी का होता है होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और एक सूत्र होता है a प्लस बी क्यू वाला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, और एक होता है a माइनस बी होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, यह सब माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका सूत्र होगा ये याद रखिएगा, ये तो सबको याद रहता है नॉर्मली। देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, देखिए कह रहा दो संख्याओं का, मान लीजिए हमने ये मान लेते हैं, दो संख्या क्या है ए है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का, यानी ये मानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, योग क्या दे रहा है, क्या दिया है 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। ठीक है, वर्गों के योग 165 है। ठीक है, 165 बता रहा है, और फिर कह रहा है उनके गुणन कह रहा है उनका योग क्या है, योग कितना है 23 है, योग कितना है 23 है। तो हमको ज्ञात करना है। देखिए ये कितना दिया है a प्लस बी बराबर 23,
ठीक है। तो सूत्र क्या इस पे सूत्र पे लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, इस पे लगेगा। तो a प्लस बी का 23 दिया है, तो यहाँ पे 23 रख लेते हैं, 23 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, करा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 65 है, यानी यहाँ का 165 हो जाएगा, प्लस 2ab, हमें गुणनफल का ज्ञात करना था, ये बच गया है, ये गुणनफल उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो ये ज्ञात करना था, यानी ए गुणे बी है। तो देखिए अब इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसका, देखिए वर्गमूल ज्ञात कैसे करते हैं, 23 का वर्गमूल ज्ञात कैसे करते, देखिए इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 3 3 9, इसका वर्ग करते हैं, 3 3 9 का वर्ग करते हैं, फिर 0 ले देते हैं, 2 अंक जरूर लिखना है हमको, फिर 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 क्या के 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब इसका क्या होता है, 2 का वर्ग होता है, तो 2 से गुणा करिए, 2 दूना के 4 और 4 3 12, यानी एक छोड़ के क्या है 12 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए कितना है, 9 आई 2, एक हो जाएगा 5, 532, यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 532 आ जाएगा, ठीक है, 532 आ जाएगा। तो 532 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 523 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 529, 529 आ जाएगा, और ये 165 प्लस 2ab। अब इसको उधर ले चला जाइए, उधर से 529 में से 529 ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 165 बराबर 2ab। अब इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 5 जाए कितना है 4, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से हासिल लीजिए कितना जाएगा 12, 12 में से 6 जा 6, और यहाँ पे जो 4, 4 में से 1 जा 3, 3 से 64 बराबर 2ab, ठीक है। यानी 2ab बराबर कितना हो जाएगा आपका 364, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, ठीक है। अब इसको 2 उधर ले चले जाइए, तो 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 एक करने 2, आइए हासिल एक हासिल यहाँ चलेगा, 2 2 अट्ठे 16, यहाँ 2 चौक को 2 दूनी के 4, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 182, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो ए और बी का गुणनफल, यानी ए बी का ये क्या गुणनफल होता है, इसी को ए बी की इस तरह लिखते हैं, ए बी का ये दिया है ना, तो ए बी का क्या है गुणनफल है, इसी को इस तरह लिखा जाता है, इस तरह नहीं लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, ए बी बराबर क्या जाएगा 182। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, उस संख्याओं का 182, दोनों संख्या ए और बी माना जाता है, तो उसका गुणनफल 182, राइट आंसर क्या आ जाएगा 182। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा दो संख्याओं का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो कह रहा है कि मान लेते हैं बड़ी संख्या b है और छोटी संख्या a है, कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है, देखिए क्या होगा, तो इसका माइनस अपन b, इसका हो जाएगा अपन a, व्युत्क्रमों का अंतर। तो आपका भिन्न में क्या होता है, नीचे का जब गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा होता है, आंसर हो जाता है। तो b गुणे a b हो जाएगा, और a का जगह a माइनस इधर b गुणा a करने 1 b करने b, तो जगह b। तो ये हो गया आपका व्युत्क्रमों का अंतर। अब कह रहा कि फिर आपको दिया था आंसर दिया था, उनका गुणनफल क्या 93 है, ये गुणनफल है, तो इसके बराबर कितना दिया था 93 है, यही क्वेश्चन दिया था ना, ए बी बराबर कितना दिया था, गुणनफल कितना 93 दिया था, 93 दिया था, और क्या दिया था अंतर 28 दिया था, यानी ए माइनस बी बराबर 28 दिया था,
तो यहाँ देखिए हम ये किए तो आ गया, तो ए बी बराबर 93 यहाँ पर रख दीजिए, 93 और a माइनस बी बराबर 28, यानी यही दिया ना 28। ये होगा आपका आंसर, राइट आंसर। बस दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।